साथियों नमस्कार। आप साथियों नमस्कार। जो भी विद्यार्थी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे थे और जो याचिकाकर्ता के भरोसे बैठे थे, या हम बात करें कि एग्ज़ाम डेट को आगे सरकने के या आगे जाने के स्थगित होने के भरोसे में बैठे हुए थे, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। आपने देख ही लिया होगा सोशल मीडिया पे कि माननीय न्यायालय ने जो है आदेश जारी कर दिया है कि जो है आपके 15 गुना की लिस्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा, हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। माननीय न्यायालय ने आदेश क्या जारी किए हैं, क्या रीजन रखे हैं, अपने क्या फैक्ट्स रखे हैं, आरएसएसबी ने क्या जवाब दिया है और हमारे जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे उन्होंने क्या जवाब दिया है, उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। हम साथ ही चर्चा करेंगे माननीय न्यायालय के जो निर्णय हैं उनके उसके बारे में बात करेंगे। 15 गुना में कौन से अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम टाइम पर होगी ये, इस पे बात करेंगे। आगामी भर्तियों में इस पर क्या असर रहने वाला है इस पर बात करेंगे। और क्या सीईटी में 40% होनी चाहिए या सीईटी जो है रद्द होनी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि राजस्थान में जो कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती है उसका एग्ज़ाम फिक्स डेट 11 फरवरी को होगा तो होगा। ठीक है, जब आपके जो चेयरपर्सन है आरएसएसबी के जो आलोक राज जी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से जो कह दिया था कि एग्जाम 11 फरवरी को होगा तो होगा। ठीक है, माननीय हाई कोर्ट से उम्मीदें थी, उम्मीदें जो है आज धूमिल हो गई हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस मामले में क्या बात कर रहा हूं। जो हाई कोर्ट में जो रिट लगी हुई थी सीईटी में 15 गुना को लेकर, उसके बारे में जो ये डिसीजन आया है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की सीधी भर्ती 2023 में 15 गुना वर्ग वार नहीं बुलाने का मामला जो चल रहा था, उसमें हाईकोर्ट ने केवल और केवल याचिकाकर्ताओं जिन्होंने रिट लगाई थी, जो रिट में शामिल थे, वो अभ्यर्थी वो विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। मतलब आप ये देखो कि राजस्थान में जो अभ्यर्थियों ने लिस्ट जो हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगाई थी, रिट लगाई थी, उस जिन जिन के उस रिट में नाम है उनको ही केवल शामिल करने के आदेश दिए हैं। और ये जैसे हम बात करें तो आदेश के अंदर जस्टिस समीर जैन की जो एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। और ये आदेश जो है इसके अंदर याचिकाकर्ता चांदनी शर्मा और अन्य मतलब और भी स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने ये याचिकाकर्ता जिन्होंने ये रिट लगाई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो केवल जिन्होंने रिट में जो शामिल थे उन्हें ही जो है शामिल किया जाएगा इसके अंदर। और याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर जो वकील थे RN माथुर साहब थे, एडवोकेट राम प्रताप सैनी जी थे, रघुनंदन शर्मा जी थे और शोभित झांझड़िया थे। ठीक है, राम प्रताप सैनी जी ने आपको पता है कि ईओआरओ को कैंसिल कराने के लिए भी एक रिट दायर की हुई है, उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप जो है देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। आपको लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के बारे में। अब यहाँ पर क्या स्टूडेंटों के साथ न्याय हुआ है? मुझे लगता है न्याय जो है नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने याचिका में शामिल नहीं हुए थे, किसी भी रीजन से याचिका में जो है शामिल नहीं हुए थे, याचिकाकर्ता नहीं बन पाए थे, उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया है ना। दूसरी बात, जो याचिकाकर्ता जैसे मान के हम चलते हैं 90,000 जो है पास करे हैं। ठीक है, कोई याचिका करता है वो है उसके 90,000 मतलब उसकी जो रैंक आ रही थी 90,005 आ रही थी। ठीक है, लेकिन कोई याचिका करता, लेकिन 90,001 वाला विद्यार्थी याचिकाकर्ता में जो याचिका में शामिल नहीं हो पाया, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, ये 90,001 वाला विद्यार्थी शामिल नहीं हो पाया, लेकिन अब ये चूंकि याचिकाकर्ता में ये शामिल था, याचिका रिट लगाई थी इसने, तो इसको शामिल कर लिया गया, इसको नहीं किया गया है। ये तो एक तरह से विरोधाभास वाली नीति हो गई। मैं माननीय न्यायालय के आदेश की मैं सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसके इफेक्ट हैं वो मैं आपके सामने फैक्ट रख रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ये जो सीईटी का जो मामला है, अभी ये जो भर्ती है 11 फरवरी को आपको पता है कि होने वाली है। जैसा मैंने आपको पहले फिक्स कह दिया था, ये भर्ती होगी
जब तक आरपीएस जो आपकी आरएसएसबी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक आपको जो है इस पर तैयारी करनी है कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी को होगी, यही मानकर चलना है। और हुआ भी यही कि कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, और नोटिफिकेशन नहीं आने की वजह से आप लोगों ने जो है तैयारी, कई लोगों ने छोड़ भी दी है या ढिलाई दे दी है, तो उनको ये नुकसान झेलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जो सीईटी वाले जो चीज़ है ना, सीईटी को 40% करने के लिए मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आते हैं और विद्यार्थियों की भी मांग है कि न्यूनतम जो क्राइटेरिया हो, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है तो 40% जिसके आ रहे हैं वो सभी को पात्र माना जाए, ना कि 15 गुना के आधार पर ये जो है पात्रता परीक्षा रखी जाए। वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि मान लो, क्योंकि 40% आपको लाने हैं तो आप एक तरह से एलिजिबल हो गए हैं कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना। तो सभी जो 40% से ऊपर या 40% ला रहे हैं सभी को जो है वैकेंसी के अनुसार, जैसे भी रिक्रूटमेंट निकलती है, भर्ती निकलती है, तो उसके अनुसार मान लो कि एलडीसी की भी अभी आने वाली है 5,000 पदों पर भी भर्ती। अब 15 गुना के हिसाब से तो 5,000 का जो है 75,000 अभ्यर्थियों को जो है आपके एग्जाम के लिए बुलाएंगे। लेकिन अगर 40% का क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं तो 40% से कितने भी ज़्यादा अभ्यर्थी हो, चाहे वो 1.5 लाख हो, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे वो 5 लाख हो, सभी का एग्जाम कराना चाहिए। तब जाके तो एक तरह से पारदर्शिता या जो टोटल जो फेयर कंपटीशन होता है वो होता है। लेकिन ये हुआ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो नियम है ना, सीईटी के जो नियम बनाए थे, जो कार्मिक विभाग द्वारा जो पहले नियम बनाए गए थे, तो वो नियम ही इतने जटिल या इतने लूप होल्स के साथ बनाए गए हैं कि माननीय हाईकोर्ट भी जो नियमों का हवाला देते हुए ये याचिका मतलब विद्यार्थियों के हित में फैसला नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें ही लिखा हुआ था कि देखो उसमें क्या लिखा हुआ था, नियमों में हुआ क्या है आज कोर्ट के अंदर मैं बताऊं आपको कि कोर्ट के अंदर ये लिखा जो नियम है उसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी पोस्ट होगी, किसी भर्ती की जितनी भी पोस्ट होगी उसका 15 गुना जो है आपके शामिल करेंगे 15 गुना एग्जाम के लिए। अब वो 15 गुना कौन से होंगे? तो वो दोस्तों उसमें कहीं वर्गवार नहीं लिखा, उसमें लिखा है टॉप 15 गुना, टॉप 15 गुना इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जब ये जूनियर अकाउंटेंट का अलग से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था 15 गुना वर्गवार। तो ये आरएसएसबी की गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसलिए जो ये जो विरोधाभास आया था ना कि जनरल कैटेगरी को शामिल नहीं किया गया है या ओबीसी को ज्यादा कर लिया गया है, क्योंकि उसमें टॉप 15 गुना अभ्यर्थी लिए गए थे, वर्गवार नहीं लिए गए थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अभी तो जूनियर अकाउंटेंट के साथ आपके साथ ऐसा हुआ, आपको पता है ना। मैं बात कर रहा हूँ कि सीईटी के अंदर और भी भर्तियां आने वाली है। जैसे 2024 में सीईटी होने वाली है, जैसा आलोक राज जी ने बताया था कि जो सितंबर या नवंबर में जो है आपके एग्जाम होगी, जुलाई अगस्त के अंदर। तो सीईटी 2024 की बात कर रहे हैं। 23 के अंदर जो भर्ती सीईटी हुआ था उसके अंदर आपकी अभी जो एलडीसी की भर्ती है वो होने वाली है ना, और भी जो अन्य भर्तियां वो होने वाली है। ये 12th लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि आने वाली जो सीईटी के अंदर भर्तियां होने वाली उसमें भी 15 गुना का क्राइटेरिया ये वो सेम। तो मैं ये चाहता हूं या आप लोग भी ये चाहते हैं, स्टूडेंट की ये मांग है कि इसको 40% कर दिया जाए या फिर सीईटी को जो है रद्द ही कर दिया जाए। कि जो पहले प्रक्रिया चलती थी कि हाँ जब भी वैकेंसी आती है और जिनको अभी एग्जाम देना है वो एग्जाम दें, तो या तो ये चीज रखी जानी चाहिए कि सीईटी को खत्म कर दें, या फिर होना चाहिए कि 40% जितने भी मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा और पात्रता परीक्षा का एक क्राइटेरिया होता है, जैसे रीट भी एक पात्रता परीक्षा होती है। तो एक तरह से ये है 40% अगर जिसके आ रहे हैं तो वो योग्य माना जाए कि वो एग्जाम दे सकता है। उसके बाद में आप जो है मेरिट निकालो ना, उसके बाद आप मेरिट निकालो। आप दो बार मेरिट निकाल के क्या साबित करना चाहते हो? तो ये जो है नियम, ये नियम बने हुए हैं शुरू से, तो नियमों में ही संशोधन होना चाहिए। तो अब नियमों में संशोधन तो कोर्ट तो करेगा नहीं, माननीय न्यायालय तो करेगा नहीं, ये तो नियमों में संशोधन करेंगे तो सरकार करेंगे, सरकार जो है करेगी नियमों में संशोधन। या तो इसको 40% कर दो या फिर इसको खत्म कर दो आपके, क्योंकि विद्यार्थियों के हित में ज्यादा से ज्यादा जो है फेयर कंपटीशन के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। और जो याचिकाकर्ता शामिल हुए हैं जूनियर अकाउंटेंट में, उनका एग्जाम 11 फरवरी को, तो आपको पता है कि वो तैयारी अगर अच्छी बात है, अगर उन्होंने कर रखी है, नहीं कर रखी है तो अब उनको समय तो मिलेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है शामिल होने का, तो देखा जाए तो वैसे
लेकिन हम सबको माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो नियमों के अनुसार दिया है, और नियमों जो कहता है उसके अनुसार जो डिसीजन हुआ है, और नियमों का पालन करना और कोर्ट के आदेश का पालन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी को निभाते हुए आगामी भर्तियों के लिए आप लोग सतर्क हो जाइए, नहीं तो आपके साथ आगे भी ऐसा ही होगा। अगर आप सतर्क आज नहीं होंगे तो कल एलडीसी में होगा, अन्य भर्तियों में होगा, छात्रावास अधीक्षक में होगा, पटवारी में होगा, जिलेदार जो है उसके अंदर होगा, सभी भर्तियों में इस तरह से होगा। तो आप लोगों को जो है ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सेशन में। आपको कुछ भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फेसबुक चैनल पुनीत पावक के नाम से है, वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे पुनीत पावक 09 जो है मेरी इंस्टा आईडी है, पुनीत_पावक 09 मेरी इंस्टा आईडी है, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आपने मेरा जो है पहले का कंटेंट देखा होगा कि हर चीज़ मैं है जो फैक्ट के साथ बताता हूँ, कोई भी ऐसे बरगलाने वाली बातें नहीं करता। आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि और लोगों के पास ये चीज़ें पहुँचे, तो आप लोग जो है सारे जागरूक हो जाएं, क्योंकि जागरूक नागरिक ही जो है अपने हक के लिए लड़ता है। ठीक है, तो चलो, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती और तहसील राजस्व भर्ती में तो ये हुआ है। आगे आने वाली भर्तियों के लिए आपको ध्यान में रखना है आगे करना क्या है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।